क्या ये टाइम वाकई ही इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए अच्छे वक्त का? किसी भी सोसाइटी की आप फाइल देख लें वो माइनस में होगी। जब आप वजह पूछेंगे तो एक ही वजह आपको मिलेगी, एक ही जवाब मिलेगा, वो ये है कि मार्केट के हालात आपके सामने हैं। रियल एस्टेट की जो मार्केट है इस वक्त तकरीबन 30 से 35% तक उसमें कमी देखने में आई है। इन्वेस्टर को ये कहकर मोटिवेट किया जा रहा है कि जब मार्केट स्लो होती है तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो क्या ये बात सही है? क्या आप अपना कीमती पैसा इस वक्त मार्केट में लगाएं? तमाम तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो का जी पहला पॉइंट है रियल एस्टेट मार्केट क्रैश। सबसे पहले ये समझते हैं कि रियल एस्टेट की जो मार्केट में करेक्शन होती है या जो डिवैल्यू होती है प्रॉपर्टी, उसमें और प्रॉपर्टी मार्केट के क्रैश होने में क्या फ़र्क है। देखें, जब आपकी प्रॉपर्टी चंद लाख रुपए नीचे जाती है तो उसको आप कह सकते हैं मार्केट की करेक्शन, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में डाउनफॉल आया है। लेकिन जब आपकी प्रॉपर्टी मिलियंस में नीचे जाती है, उसकी प्राइसेस कम होती हैं, तो उसको डेफिनेटली मार्केट क्रैश कहा जाता है। तो बाज़ इस वक्त लोग आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में कमी है या करेक्शन है, तो वो मेरे ख्याल से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस में अच्छा खासा डाउनफॉल आया है प्रॉपर्टी में, खुसूसन जब से 2022 शुरू हुआ है। तो इसको रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कहना ज़्यादा सही होगा। क्रैश की वजूहात क्या हैं? बहुत सारी वजूहात हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के पॉइंट नंबर 2 में। लेकिन इस वक्त जो प्रॉपर्टी की मार्केट है ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो तकरीबन 30 से 35% तक नीचे आ चुकी है। रियल एस्टेट की जो मार्केट है इसमें कुछ टाइम होता है जब मार्केट पीक पे होती है, और कुछ टाइम होते हैं जब मार्केट डाउन होती है, जब क्रैश होता है। मसलन 2008 में रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी कमी आ चुकी थी। 2017-18 गालबन इन सालों में रियल एस्टेट की मार्केट में कमी देखने में आई थी। उसके बाद अचानक से बूम आया था। तो ये चलता रहता है, कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश हुई हो। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में है, जो नॉन डेवलप एरिया है हमारे मुल्क का प्रॉपर्टी का, तो उसमें जो क्रैश है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट किया है। और जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जिन एरियाज़ में जो डेवलप एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो निस्बतन नॉन डेवलप एरियाज़ के उनमें कम कमी देखने में आई है। अब एग्जांपल्स की बात करें कि मार्केट क्रैश किस तरह से है, तो हम स्टेट्स तो ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हमने बताया है कि मिलियंस में जो आपकी प्रॉपर्टी है इस वक्त डिवैल्यू हो चुकी है तकरीबन पिछले 8 से 9 मंथ्स में। अभी बहरिया टाउन को ही देख लें। बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी जहाँ पे हम प्रॉपर इस वक्त डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो 10 मरला का प्लाट है, वो उसकी जो मार्केट प्राइस थी उसमें कम अज़ कम जो डेवलप एरियाज़ के 10 मरला के प्लाट्स हैं उनमें तकरीबन 30 से 40 लैक्स तक की कमी देखने में आई है। इसी तरह जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे जो प्राइसेस हैं उनमें ज़्यादा कमी देखने में आई है। रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये पैसे से चलती है, और ख़ुसूसन अगर हम कहें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही ज़्यादातर रियल एस्टेट की मार्केट को चला रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है रियल एस्टेट में, किसी भी बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस उसकी ग्रोथ होती है और उसमें ज़्यादा रोज़गार मिलता है लोगों को। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वापस निकालता है, तो इसकी वजह से मार्केट क्रैश होती है। तो इस वक्त एक एटमॉस्फेयर ऐसी बनी हुई है प्रॉपर्टी की मार्केट में, रियल एस्टेट के काम में, कि हर शख्स अपना पैसा निकालना चाहता है जल्द से जल्द। सेकंड जो पॉइंट है वीडियो का, ये है कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये क्रैश हो चुकी है। तो इसके मुतालिक हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, जो हमने अक्टूबर के महीने में बनाई थी, तो दोबारा आपको बता देते हैं। इनको तकरीबन हमने 5 से 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह यह है, ये इन्फ्लेशन है, महंगाई। तो रियल एस्टेट की जो मार्केट है महंगाई की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड है। इस वक्त जो मुल्क की जिस तरह से महंगाई है मुल्क में, तो उसने काफ़ी अफेक्ट किया है। खुसूसन सैलाब एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरे पॉइंट की जो बात करें, सेकंड पॉइंट है हमारा ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो मैं कहूँगा कि बाकी तमाम फैक्टर की निस्बत सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट को। वजह यह है कि ज़्यादातर होता है हमारा ओवरसीज़ इन्वेस्टर, जो कि पाकिस्तान में
اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑا پرابلم ہے. جس طرح ملک ابھی انسٹیبل ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی جو ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے گورنمنٹ نے چند ماہ پہلے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ تھی اس میں مزید مندی آئی ہے. حکومت نے جو ٹیکسز تھے ان میں کافی اضافہ کیا ہے، اور جو فائلر کا ٹیکس تھا وہ 1% سے 2% تک اضافہ کیا گیا ہے بحریہ ٹول میں. اسی طرح جو نان فائلر ٹیکس تھا اس پہ تقریباً 3% اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹرانسفر پہ اخراجات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نئے ٹیکسز بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لانچ کیے گئے ہیں، ان میں اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے. بات کریں گے جی چوتھے پوائنٹ کے متعلق، تو چوتھا پوائنٹ ہے فیئر آف اوورسیز پاکستانیز. تو بہت سارے لوگ اس پوائنٹ کو کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی، کوئی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہوگی کلیئر نہیں ہوگی، تو جو باہر کا انویسٹر ہے وہ اپنے آپ کو انسیف سمجھے گا اور اس کی یہی کوشش ہوگی کہ رسک نہ لیا جائے. تو جب باہر کا پاکستانی پیسہ نہیں ڈالتا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، تو اس سے جو یہاں کا مقامی انویسٹر ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اوور آل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس میں کمی دیکھنے میں آتی ہے. ایک اور جی اہم پوائنٹ جو کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا اس وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کریش ہو چکی ہے، لیکن افیکٹڈ ضرور ہوئی ہے اس وجہ سے. ملک میں بہت ساری چھوٹی سوسائٹیز وجود میں آئی ہیں پچھلے تقریباً چند سال میں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور زیادہ تر جو انویسٹر ہے وہ ان سوسائٹیز میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو کیش کا فلو ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں وہ نہیں بن پاتا. مطلب جو انویسٹر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ فائلز لے لی جائیں، اور جب وہ فائلز لے لیتا ہے تو جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹک ہو جاتی ہے. تو ہوپ فلی آپ نے پک کیا ہوگا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس وقت کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش ہو چکی ہے. چلیں جی اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بہتری کب آئے گی، اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے بالکل زمین پہ پڑی ہے، کریش ہو چکی ہے، اور ابھی بہت سارے جو انویسٹر ہیں، جو کلائنٹس ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس میں مزید کمی آئے گی یا مستقبل میں جو ہے پرائسز ان میں اضافہ ہوگا. تو دیکھیں مستقبل قریب میں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو ہم نے وجوہات بتائی ہیں کریش ہونے کی، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل قریب میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کوئی زیادہ ڈفرینس دیکھنے میں نہیں آئے گا اگلے چند ماہ میں. لیکن اس کے بعد امید کی جاتی ہے کہ جب انشاءاللہ العزیز نے الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے کام میں دوبارہ تیزی آئے گی. فیوچر کے متعلق ایک اور اہم بات جو بتانا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے، اگر کہیں کہ افواہوں پہ چلتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے یہ نیوز پہ چلتی ہے. ابھی اگر کوئی اچھی نیوز آنا شروع ہو جائے تو جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. ابھی جی ویڈیو کے آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کریں. ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ کریش ہے تو اس میں بہتر حکمت عملی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں مختلف لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہر ایک کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ مختلف ہے. سب سے پہلے ہم بات چیت کریں گے انویسٹر کے حوالے سے. انویسٹر کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اپنا پیسہ انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ بنایا جائے. تو پرسنلی جو میرا اپنا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے پراپرٹی کی مارکیٹ میں وہ یہی ہے کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا فیوچر ہے، مطلب کل جو آنے والا کل ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا، اس کے متعلق زیادہ کوئی اس وقت اچھی کیا سرائیاں نہیں ہیں. اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. مستقبل قریب میں یہاں پہ کوئی بہتری کے امکانات موجود نہیں ہیں، خصوصاً اگلے چند منتھس میں. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے تب آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ جب مارکیٹ دوبارہ تیز ہوگی تو اس وقت آپ مزید فائدہ حاصل کر سکیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو ڈیولپ ایریاز ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، مثلاً آپ بحریہ ٹاؤن کے دیکھ لیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جو پوزیشنیبل ایریاز ہیں، تو آپ وہاں پہ انویسٹ کریں.
खुसूसन इस वक्त आपको जो सोसाइटीज़ की फ़ाइलें हैं वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट ना करें जो इस वक्त नक्शे पे सिर्फ मौजूद है या नक्शे पे भी मौजूद नहीं है। क्योंकि जब चंद मंथ्स बाद आप अपनी फ़ाइल की वैल्यू जानेंगे तो सोसाइटी की तरफ से ये जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है आपको यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये जो मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से इस वक्त मार्केट डाउन है, इस वजह से आपकी फ़ाइल माइनस में है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ज़हन में रखनी है। अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट का इरादा है भी सही तो जो फुल डेवलप एरियाज़ हैं, पोजेशनेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं ताकि जब मार्केट बेहतर हो आपको प्रॉफिट हो। इसके अलावा जी बात करेंगे जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उनके मुतल्लिक, तो जेन्युइन क्लाइंट्स के लिए ये टाइम अच्छा है। खुसूसन अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मार्केट डाउन है तो वो ये प्लाट ख़रीद सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उन प्लाट्स पे घर बना सकें। तो इस वक्त वो अपना जो पसंदीदा प्लाट है वो बहुत कम प्राइस में हासिल कर सकते हैं। जिस तरह एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है कि इस वक्त आपको सेक्टर ए में बहुत अच्छी लोकेशन पे एक कनाल का प्लाट तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए में मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये कनाल का प्लाट जब मार्केट बेहतर होगी तो तकरीबन 2 करोड़ तक आप सेल कर सकेंगे या मुस्तकबिल में यहाँ पे घर बना के आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उनको हमने बता दिया है, जो घर बनाना चाहते हैं कि ये टाइम अच्छा है, आप अपनी पसंद का जो प्लाट है वो बहुत मुनासिब प्राइस में ख़रीद सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं जो अफेक्टीज़ हैं इस क्रैश के, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने गुज़िश्ता जो मंथ्स हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि काफ़ी लॉस किया है अपनी प्रॉपर्टी में। तो ये जो टाइम है ये प्रॉपर्टी को होल्ड करने का है, ना कि प्रॉपर्टी को बेचने का। इस वक्त अगर आपकी प्रॉपर्टी माइनस में भी है, नुकसान में भी है, तो आप इस वक्त ना बेचें क्योंकि इस वक्त आपको काफ़ी लॉस होगा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फाइल्स को सेल करेंगे। तो बेहतर हाल यही है, बेहतर इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपकी होल्डिंग पावर है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। इसी के साथ करेंगे इस वीडियो का इख्तिताम। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी कोशिश थी कि जितनी भी मालूमात हैं रियल एस्टेट के हवाले से और उनको सम अप किया जाए एक ही वीडियो में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना पहले से लॉस हो चुका है, कहाँ पे खड़ी है रियल एस्टेट की मार्केट। इसके अलावा प्रॉपर हम डील कर रहे हैं जी बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में, फेज़ 7 में, फेज़ 8 में। फेज़ 7 में हमारा ऑफिस है, आप किसी वक्त भी हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल परचेज़ में। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात के लिए या कहीं पे सेल परचेज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मुस्तकबिल में भी चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तकबिल में हम आपके लिए अच्छी वीडियोस प्रॉपर्टी के मुतालिक लाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।